हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका ये जैन का मंथ कैसा जाएगा। सो ये होने वाला है एक्वेरियस के लिए, यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। सो इट विल बी फॉर सन, मून एंड राइजिंग। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ जैन। ओके, सो वी हैव जो 3 मेजर कार्ड्स आए हैं वो आए हैं फियर, हैप्पी सक्सेस एंड वी हैव ट्रैवल। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स। ओके, टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कार्ड जो कि है फियर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका स्टार्टिंग के जो कुछ डेज जाएंगे, यू कैन से स्टार्टिंग का जो पहला वीक होगा आपका जैन का, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ फियर है जो आप रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। दिसंबर हो सकता है कोई एक ऐसा मंथ रहा हो जहाँ पे आपने कुछ बहुत डर के काम किया हो, बहुत छुप छुप के काम करना, सीक्रेट में कुछ काम करना, किसी को बताना मत। बहुत सीक्रेटिव एनर्जीज रही हैं आपकी, बहुत हिडन एनर्जीज रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने आप को आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड भी किया है, बहुत ज़्यादा छुप छुपा के कुछ करना। इस टाइप की एक एनर्जीज मुझे ऐसी लग रही हैं कि जैसे किसी को पता ना लग जाए। कुछ अच्छा भी काम कर रहे हो तब भी नहीं बताओगे, कुछ गलत कर रहे हो तब भी नहीं बताओगे। तो बहुत ज़्यादा एक बहुत खुफिया एनर्जीज कहीं ना कहीं मुझे लग रही हैं। बट इन द मंथ ऑफ जैन फर्स्ट वीक में ये चीज़ हटती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन में अगर आप झूठ बोल रहे थे या कोई सिचुएशन को आप टालने की कोशिश कर रहे थे, किसी को आप किसी सिचुएशन को आप मोल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, नाउ यू आर कम्प्लीटली डन विद दैट, ठीक है। अब एक ऐसा एटीट्यूड आप कहीं ना कहीं लेके आ रहे हो अपने अंदर जहाँ पे आपको ये फील हो रहा है कि मुझे जो करना है मुझे सामने सामने रह के करना है, मुझे पीछे से हट के कुछ नहीं करना, मुझे बैकग्राउंड में रह के कुछ नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं करना जहाँ पे मुझे 100 झूठ बोलने पड़े। सो इट्स लाइक कुछ ऐसा क्लिक होता हुआ दिख रहा है आपके दिमाग में, या कुछ आपको ऐसी किक मिलती हुई दिख रही है जहाँ पे आपको एकदम से सडन रियलाइजेशन होगा या एक सडन अवेकनिंग होगी दैट इट्स इनफ, ठीक है, इनफ इज़ इनफ। वैसी वाली सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है जहाँ पे आपको 2 चीज़ों को बैलेंस आउट करना पड़े, अपनी लाइफ के 2 एस्पेक्ट्स को या 2 सिचुएशंस को बैलेंस आउट करना पड़े, एंड वो बहुत अच्छे से आप करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। मुझे नहीं लगता कि ये बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है या बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। एंड वंस यू बैलेंस दिस सिचुएशन देन डेफिनेटली सन इज़ शाइनिंग अपॉन यू। तो आप इस चीज़ के जो फ्रूट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से बेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपको रिवॉर्ड बहुत अच्छे से मिल रहा है, आउटकम बहुत अच्छा आएगा इस सिचुएशन का। साथ में मुझे ना कुछ लोग के लिए ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपने कहीं पे स्टॉक मार्केट में अगर आपके कुछ पैसे लगे हुए थे या कुछ ऐसे पैसे कहीं पे आपके अटके हुए थे, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं सॉल्व होती हुई यहाँ पे दिख रही है। कमिंग टू द नेक्स्ट कार्ड विच इज़ हैप्पी सक्सेस, तो यहाँ पे आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक ट्रबलसम सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा स्टबन है या जो बहुत ज़्यादा रिजिड है। अगर इस पर्सन ने कुछ सोच लिया कि यही मेरा गोल होना चाहिए, तो अब इस पर्सन को अपने लोगों को भी मारना पड़े ना, तो ये पर्सन वो भी करने को रेडी हो जाएंगे। किसी भी लेवल तक ये पर्सन जा सकते हैं अपने गोल को पूरा करने के लिए। तो हो सकता है कि या तो आप इस एनर्जी में रहे हो या आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो वो एक ऐसी एनर्जी में रहे हैं। एंड ये पर्सन जब इस एनर्जी में होते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि कौन अपना है कौन पर आया है, इनके लिए हर कोई इक्वल हो जाता है, बिकॉज इनको अपना गोल ज़्यादा प्यारा होता है, इनको अपने रिलेशनशिप्स इतने प्यारे नहीं होते हैं। ओके, सो इस वजह से, और ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है बाय द वे एक्वेरियस। सो आपको देखना है कि क्या चीज़ आपको रेजोनेट कर रही है, ठीक है। तो इस एनर्जी, ये वाली जो एनर्जी आपकी कि या इस पर्सन की कि रिलेशनशिप्स को नज़रअंदाज कर देना, अपने बॉन्ड्स को नज़रअंदाज कर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साइडलाइन कर देना, सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान देना, ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी हैबिट है। ओके, और ये चीज़ कहीं ना कहीं एंड हो रही है और ये काफ़ी ट्रैजिक के साथ एंड होगी। कोई ट्रेजेडी हो सकती है जो कहीं ना कहीं आपको फील करवाएगी या इस पर्सन को फील करवा सकती है कि
दायित्वों को निभाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं वहाँ पे आई डू फील कि आपके पर्सन को एक रियलाइजेशन होती हुई दिख रही है आपको लेके, स्पेशली अगर आपने इस पर्सन को कम्प्लीटली छोड़ दिया था, एकदम सरेंडर कर देता कि ये इस पर्सन को जो करना है ये करे, इस पर्सन को जहाँ जाना है वो जाए, तो वहाँ पे जब इस पर्सन को वो फ्रीडम मिला है, उस फ्रीडम में डेफिनेटली इस पर्सन को कुछ अच्छा आउटकम तो मिला नहीं है। उसके बाद उस बुरे आउटकम के बाद इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है और इस पर्सन को आपकी वर्थ भी कहीं ना कहीं समझ आ रही है। देन वी हैव द ट्रैवल। सो यहाँ पे तो दोनों ही ट्रैवल के कार्ड्स आए हैं। We have 6 of swords, we have 7 of pentacles and we have the star। आपकी कोई विश भी कहीं ना कहीं पूरी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी कोई ड्रीम डेस्टिनेशन सोची थी कि जब न्यू ईयर स्टार्ट होगा तो मैं यहाँ जाऊँगा या यहाँ जाऊँगी, तो इस टाइप की कोई ऐसा ट्रैवल प्लान्स आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप स्पेशली ये उन लोगों के लिए जो अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे थे या आप अपने कोई कहीं पे कोई घर को शिफ्ट करना चाह रहे थे या कुछ ऐसा, तो वो वेट डेफिनेटली यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। वो विश आपकी पूरी होती हुई दिख रही है, किसी न्यू जॉब में सिलेक्शन होता हुआ दिख रहा है। देन वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो किसी भी चीज़ में अगर एक डिलेमा रहा है अभी तक आपका, जहाँ पे आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है, दिमाग क्या बोल रहा है, दिल क्या बोल रहा है, तो वो डिलेमा कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है। 15th जैन तक थोड़ी सी चैलेंजिंग एनर्जीज रह सकती हैं, बट आफ्टर 15th जैन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ पेस के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।